बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 31 मई 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मलबूसात की दुकानों की 100% सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए छापे शुरू। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि अबायों और जो ज़नाना मलबूसात फ़रोख्त करने वाली दुकानों की 100% सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुसलसल तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने यह वज़ाहती बयान मुकामी शहरियों के उस सवाल के जवाब में जारी किया जिसमें कहा गया था कि ताइफ, मक्का मुकरमा, जद्दा और सऊदी अरब के कई इलाकों में गैर मुल्की कारकुन ज़नाना मलबूसात और अबाई की दुकानों पर काम कर रहे हैं। 100% सऊदीज़ेशन के फैसले के बावजूद गैर मुल्की दुकानों पर भी नजर आ रहे हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ाहती बयान में कहा कि सऊदीज़ेशन के फैसले की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अबायों और ज़नाना मलबूसात की 100% सऊदीज़ेशन का फैसला पूरी क़ुव्वत से नाफिज किया जा रहा है। जहां भी इसकी खिलाफ वर्जी नजर आती है उसका नोटिस लिया जा रहा है। वज़ारत इंस्पेक्टर्स जो हैं मुसलसल छापे मार रहे हैं। मुकामी शहरियों ने एक सवाल ये भी किया कि 100% सऊदीज़ेशन का फैसला नाकाम होने की एक वजह ये तो नहीं कि सऊदी कारकुन जो है ख़वातीन कुछ अरसे काम करने के बाद मुलाजमत छोड़ रही हों और उनकी जगह गैर मुल्की ख़वातीन की खिदमत हासिल की जा रही हों। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इतराफ़ किया कि रिटेल के कारोबार में ये सामने आ रही है बात कि कारकुन ख़वातीन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। जानवरों से मोहब्बत ने सऊदी नौजवान को ऊँटों का मुआलिज बना दिया। सऊदी शहरी मालिक अल जवाहरा को बचपन से जानवरों की मोहब्बत ने ऊँटों का डॉक्टर बना दिया। मालिक अल जवाहरा का कहना है कि उन्हें बचपन से ही जानवरों ख़ुसूसन ऊँट से बेहद प्यार था। इसी मोहब्बत की वजह से वो जानवरों की बीमारियाँ दरियाफ्त करने लग गए। यही मोहब्बत उन्हें जानवरों को मुख्तलिफ अमराज से निजात दिलाने और डॉक्टर बनने का बाइस बन गई। अल अरबिया नेट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से ही ऊँट अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा कि ऊँटों का डॉक्टर बनने के लिए सब्र और जो मेहनत है वो दरकार है। आम अमराज के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वैसे तो ऊँटों में बहुत सी बीमारियां पाई जाती हैं, ताहम खून की बीमारियां, अफजूदगी की बीमारी और वैक्सीन ना देने से पैदा होने वाली बीमारियां आम हैं। उन्होंने कहा मेरा मशवरा है कि जब भी किसी बीमारी की इलामत ऊँट में नज़र आए तो उसका फौरी इलाज कराया जाए। कारकुन को इकामा और पासपोर्ट ना देना इंसानी स्मगलिंग है। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के मुताबिक कारकुन को इकामा ना देना और पासपोर्ट उसके हवाले ना करना भी इंसानी स्मगलिंग के दायरे में आता है। कफ़ील स्पॉन्सर को चाहिए कि सऊदी कानून के मुताबिक इस बात की उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने घरेलू मुलाजमीन में से किसी का भी इकामा, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास रखे और कारकुन को उसे महरूम रखे। और जो कमेटी है उसके अकाउंट ट्विटर अकाउंट के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से कारकुन से काम लेना, ऐसी ड्यूटी लेना जो उसके एग्रीमेंट में नहीं लिखी, ये भी इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कमेटी के मुताबिक ये कारकुन को दफ्तर या कारखाने, फैक्ट्री, किसी भी जगह काम से निकलने से रोकना, उसे मुकर्रर वक्त पर उसका हक ना देना, सैलरी ना देना या सैलरी कम देना, छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना, ये तमाम इंसानी स्मगलिंग की कैटेगरी में आता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के मुताबिक घरेलू अमले को जो है सेहत यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना देना, रहाइश वगैरह उनको फ्राहम ना करना या गैर मेरी रहाइश देना या बगैर किसी वक्फे पे कई घंटों ड्यूटी लेना, ये सब इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। मंकी पॉक्स वबा की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा WHO। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि मंकी पॉक्स वबा की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। अमरीकी खबरसां इदारे APA के मुताबिक एक सेशन में मंकी पॉक्स के लिए WHO की माहिर डॉक्टर रोसामंड लोइस ने कहा कि उनको तवक्को नहीं कि अब तक मंकी पॉक्स की रिपोर्ट होने वाले सैकड़ों केसेस वबा की शक्ल इख्तियार करेंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि मंकी पॉक्स के फैलाव के बारे में अब भी ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं कि ये कैसे फैलता है। ये मालूम नहीं कि आया मंकी पॉक्स जिनसी ताल्लुक़ या करीबी ताल्लुक़ के ज़रिए फैलता है। आम आबादी के लिए इसका ख़तरा कम है। स्कूल बस हादसे में हलाक होने वालों की बच्ची के वालिद ने ज़िम्मेदारों को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में सऊदी शहरी आतिफ अलंदी ने स्कूल बस हादसे में हलाक होने वाली अपनी बेटी लारा की तदफीन से पहले हादसे के ज़िम्मेदार तमाम लोगों को माफ़ करके इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। अखबार 24 के मुताबिक बच्ची के वालिद ने कहा था कि जब तक एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार अफराद की मुआफ़ी का कानूनी तौर पर इंदराज नहीं होगा वो अपनी बेटी की तदफीन नहीं करेगा। हादसे के ज़िम्मेदार बस ड्राइवर और उस गाड़ी की खातून ड्राइवर जिससे बस की टक्कर हुई थी, दोनों की रहाई के बाद बच्ची की नमाज जनाजा और तदफीन की गई।
तदवीन से पहले आतिफ अलंदी ने तबूक के हॉस्पिटल में हादसे के जिम्मेदार अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले बस ड्राइवर से मुलाकात की। अलंदी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ इसलिए नहीं आया कि ये पता लगाऊं कि हादसा क्यों और किसने किया, अपनी बेटी की तदफीन से पहले हादसे के जिम्मेदार अफराद को माफ़ करने आया हूँ। सऊदी तालबा के वालिद ने दूसरी गाड़ी की उस खतून ड्राइवर को भी माफ़ कर दिया जिसकी टक्कर से बस उलट गई थी। सऊदी शहरी का कहना है कि ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। कमर्शियल ड्राइवर का इकामा क्या साए खास में तब्दील हो सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। एक वो लोग होते हैं जो घरेलू कारकुन होते हैं, जैसे कि हाउस ड्राइवर, उसके अलावा जो हारिस मंथली, आमिल मंथली, जो उसके अलावा जो खदामा और उसके अलावा जो नर्स वगैरह ट्यूटर होते हैं, ये लोग होते हैं। दूसरा जो मुअस्ससे या कंपनी वगैरह में काम करते हैं जिनको हम कमर्शियल कारकुन भी कहते हैं, वो लोग होते हैं। जो सवाल के जवाब में जवाज़ात से जब पूछा गया कि क्या कमर्शियल ड्राइवर जो होता है उसकी कफ़ालत घरेलू ड्राइवर में तब्दील की जा सकती है, तो सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साए खास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे लोग जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं उन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक तजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के अंडर आते हैं। उनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीज़ेशन के कानून को देखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस होते हैं उस पर गैर मुल्की कारकुन काम नहीं करते हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं जैसे कि घरेलू कारकुन, उसके लिए सऊदीज़ेशन जो है वो प्रोग्राम लागू नहीं होता है। मलाइशिया मज़ीद सऊदी टूरिस्ट के लिए तैयार। मलाइशिया की वजारत सियाहत ने आलमी मंडी में मलाइशिया को मुमताज़ टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर फ़रोग़ देने की नई हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब के दौरे का इख्तिताम किया है। ख्याल रहे कि मलाइशिया ने 1 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए अपनी सरहदें दोबारा खोल दी थीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के दौरे का मकसद बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट को राग़िब करना और मलाइशिया की टूरिज़म की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था। मलाइशिया के सियासी हुकाम ने 21 से 29 मई तक सऊदी शहरियों रियाद, दमाम और जद्दा का दौरा किया। टूरिज़म मलेशिया के चेयरमैन, ट्रैवल एजेंट, होटल मालकान, रिजॉर्ट मालकान और सरकारी टूरिज़म हुकाम के एक वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी जेलों को तब्दील करने के मंसूबे का आगाज़। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने जद्दा में उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी की जानिब से जेलों को तब्दील करने प्रोजेक्ट और उससे वाबस्ता रिसर्च चेयर का इफ्तिताह किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंसूबे का मकसद जामे नफ्सियाती जायज़ों की बुनियाद पर मुकदमात की मुनासिब खसूसियात और ज़रूरी कानूनी सज़ाओं के ज़रिए साबिक मुजरमों को मौसर तरीके से मरबूत और उनकी बहाली करना है। यह मंसूबा अवामी, निजी और गैर मुनाफे बख्श शोबों के ज़रिए पैनल हिस्सों में एक मियारी तब्दीली जो है वो पैदा करने के लिए किया जा रहा है। मुआशरे में जो साबिक मुजरिम हैं उनके मुनासिब उनको ढालना, उनकी इस्लाह करना और उनको एक अच्छा माहौल देना, ये सब इन चीज़ों का मकसद है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।